शेल्टर होम का निर्णय, शेल्टर होम का एक ही जगह का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेके हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया था, बट वो ऑर्डर आया था पूरे यूपी में जितने सारे शेल्टर होम थे उसका कंडीशन इंप्रूव किया जाए, इसके ऊपर ऑर्डर आया था। और रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अमर शरण ने नया ऑर्डर भी पास किए हैं कि जितने सारे कैदियों हैं जेल में 14 साल से ऊपर है उनको रिलीज किया जाए अंडर ट्रायल्स। जिन्होंने 14 साल जेल में रह चुके हैं या उससे ज्यादा है उनको रिलीज किया जाए। ये रिसेंटली एक ऑर्डर पास हुआ है, शायद जनवरी में आया था ऑर्डर। तो हमारा मेन उद्देश्य जो है, पहले साल हमने जेल कंडीशन या जुवेनाइल होम्स इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे पीआरएस फाइल किए हैं, मेडिकल कंडीशन इन जेल उसको इंप्रूव करने के लिए पीआर किया है। बट हमारा जो अभी तक काम बहुत बाकी है, क्योंकि लीगल में एक एक्ट पता है जो लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में आया था, उसके आधार पे सब लोगों को, सारे गरीब लोगों को, माइनॉरिटीज को लीगल एड मिलना चाहिए। बट वो एक्चुअल में इन रियलिटी दैट एक्चुअली डजंट टेक प्लेस। तो इसीलिए हमारा जो इंटरवेंशन है कि हमारे लॉयर नॉट ओनली इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बट वो लीगल एड लॉयर्स के साथ मिलकर काम करके उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करें कि आप लोग भी आओ और जो गरीब लोग हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड करो। इसी के तरीके से हम लोग को काम करना था, जो पहले साल में थोड़ा सा हमने आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, क्योंकि हमने वो जेल कंडीशन करने की कोशिश किया था, क्योंकि बहुत कैदी लोग होते हैं जेल में सड़ रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, खाना ठीक से नहीं मिलता है, उनका डिटोरिएट करता है, तो मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है। तो हमारे वकील जो गए थे जेल में उन्होंने ज्यादातर उसी चीजों पे कंसेंट्रेट किया था। और हमने क्योंकि जेल के लोगों के साथ भी हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग का एक ऑब्जेक्टिव था कि उनके साथ मिलकर काम करना है, तो इसी की वजह से हमने थोड़ा सा कोशिश किया था कि अच्छा रिश्ता बने जेल के कैदियों के साथ और जेल ऑथोरिटीज के साथ। तो इसके साथ साथ हमारे लॉयर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट लाइक 9-10 डिस्ट्रिक्ट्स में से लॉयर अभी इलाहाबाद से बहुत लोग आने वाले हैं जो पहुंचे नहीं है, वो अपना थोड़ा सा शेयर करेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट में लॉयर जेल में जाते हैं या कोई स्लम कम्युनिटीज में काम करके जो भी उनके जेल में बंद है विदाउट एनी लॉयर, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका केसेस लेके उनको जेल से बेल पे हम छुड़ा लेते हैं। और जिनका केसेस ट्रायल में जाता है तो वो भी हम लोग कर्टली छुड़ाते हैं। बट इस बार हमारा जेल से जो कैदियों को निकालना था हमने बहुत किया है, बट लीगल एड ऑथोरिटी जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है हर जेल डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे, वो अभी तक फंक्शनिंग उतना उनका प्रॉपर नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको और मोटिवेट करें, ताकि हम जब हमारा काम अगर यूपी में हम उतना कंटिन्यू नहीं कर पाए कि जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो प्रॉपरली काम कर सके कि हमें और इंटरव्यू नहीं करना पड़े। तो यही हमारा उद्देश्य है। और इसी के विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। कुछ क्लाइंट्स भी आए हैं जो रिलीज प्रिजनर्स हैं जिनको हमने बेल पे छुड़ाया है, वो भी आएंगे। और मैं अनुरोध करूंगी कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको लीगल एड लॉयर मिला है या नहीं, अगर मिला भी है तो उनका मतलब उनका जो केस था वो लीगल एड लॉयर अच्छे से कर पाए कि नहीं, क्योंकि कभी कभार होता है ओवर बर्डन होने की वजह से लीगल एड लॉयर उनके एक के पास 200-300 घंटे केसेस होता है, तो वो लोग ठीक से उस केसेस को देख नहीं पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम एरिया है जहाँ पे हमें इंटरव्यू करना है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है, जो लॉयर्स है लीगल एड के, शायद वो लोग काम करना भी चाहते हैं, और क्योंकि उनके पास इतने केसेस होते हैं वो ठीक से हर केस को, इंडिविजुअल केसेस को डील नहीं कर पाते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी, हमारे साथ आज फोरम फॉर फास्ट जस्टिस मुंबई से अधिवक्ता सोशल एक्टिविस्ट, ओके, सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, तो वो भी आप अपनी बात रखेंगे। और मैं अनुरोध करूंगी विष्णु शुक्ला जी को अभी टू कॉन्टैक्ट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। शाश्वती, मैं आप सभी का स्वागत
सबसे वरिष्ठ साथी गिरिराज किशोर जी हैं, और उनका हम निश्चित तौर पर आप कैसे कैसे सोच रहे हैं कि सत्र की शुरुआत होने दीजिए, हम लोग बिल्कुल बुलाएंगे, उनका मान सम्मान हम लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है, आगे भी रखेंगे। मैं सिर्फ इस तरह से आपको बुला रहा हूँ अरुणा भाई कि ये जो हमारी आज की बातचीत है इसको वास्तव में हम दो टुकड़ों में करना चाह रहे हैं। एक जो हमारे बीच में ये संस्था है फास्ट फॉर जस्टिस, यहाँ के साथ ही आए हुए हैं, और इन लोगों ने बड़ी मेहनत से पिछले दिनों हम लोग जब मुंबई में मीटिंग कर रहे थे, मुझे पता नहीं, इसमें अभी मैंने देखा इसकी जो सलाहकार परिषद है इसमें शैलेश गांधी जी भी हैं, और हमारी उस मीटिंग में शैलेश गांधी जी भी मौजूद थे। उन्होंने हमको काफी अपनी जो जानकारियां थी शेयर करी थी। तो पहले दौर में क्योंकि हमारे जो साथी आए हैं बाहर से फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के, इन लोगों को शायद निकलना है, तो मैं अनुरोध करूँगा कि पहले ये साथियों को भी बात रखेंगे और फिर ये कार्यक्रम आगे चलेगा। मुझे किसी साथी ने बताया कि वो शायद बात में जाना चाहते हैं। मैं एक अनुरोध करूँगा कि आप लोगों के खाने का प्रबंध यहीं पर किया गया है, और आप सब लोग साथ में खाना खा कर ही यहाँ से जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरी चीज़ ये कि शासकीय ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है वो आप लोगों के बीच में रखा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे बीच में जो छोटे भाई गरुड़ा जी है वो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के बारे में, भगवान जी देवयानी के बारे में, और जो हमारे बीच में ये साथी हैं वेंकट रमन जी, इनके बारे में तो वो सब कहेंगे। और मैं उसी के साथ साथ अपने बीच के जो हमारे सबसे सम्मानित साथी हैं और भारत सरकार भी उनको सम्मान कर चुकी है, ये लगना है कि वो इतने शांत रहते हैं, इतने सरल हैं कि उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। तो मैं निवेदन करूँगा कि गिरिराज जी से जो हमारे बीच में आए और आसन ग्रहण करें, कृपा करके आप आइए। और गिरिराज जी को पद्मश्री बहुत पहले भी किया था, लेकिन इन्होंने कभी भी और गांधी जी के ऊपर इन लोगों का कुछ किया दक्षिण अफ्रीका गए, उन सारी जगहों पर जहाँ जहाँ कहीं गांधी जी रहे थे उन सारी चीजों को देख सुन के समझ के और उसको जो है आपने किताब लिखी। आप सभी से मैं ये भी कहूँगा कि गांधी जी से रूबरू होने के लिए उस किताब का अध्ययन बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा वहीं बैठ जाए। आदरणीय काकलवासी और हमारे जो बाहर से आए अतिथिगण, भगवान की दयानी रमन और मिस्टर सुशील शर्मा और मिस्टर रामस्वरूप यादव सबसे अच्छी आप लोग तो कांग्रेस से आए, बाकी मतलब से आए, आप नागरिक और की ओर से आपका स्वागत करते हैं। संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसे हुआ। एक्चुअली जो हमारे कानून नागरिक मंच है, हम लोगों ने अभी 74th अमेंडमेंट को लागू कराने के लिए एक तैयार किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये विश्वमय हम लोग मिलकर के तैयार किए। इस बीच में एक खर्च की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह में दिल्ली गया हुआ था और 3 मूर्ति भवन में मीडिया एंड डेमोक्रेसी पे चर्चा हो रही थी, जिसमें नवीन चावला साहब कॉमन चीफ इलेक्शन तैयार कर रहे हैं। जब हमने कानून के बारे में बताया कि हम लोग ऐसे तैयार किए हैं और फास्ट जस्टिस को हमने आमंत्रित किया इस काम के लिए, तो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि आप इस तरह के काम करेंगे तो हमको लग रहा है कि भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य है। तो यदि इस तरह का सर्टिफिकेट हमको वहाँ से मिला है, हमें बड़ी तसल्ली है। आज मुझे खुशी है कि भगवान जी सर और वेंकटरमन सर हम लोग के बीच आए हैं, हम लोग को संबोधित करेंगे। आप खुद हमको बताएंगे कि व्हाट इज न्याय की कितनी आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं जस्टिस देंगे, इसलिए द्वारा न्याय की कितनी आवश्यकता है। और आप लोग को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपने आज तक
मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 104 PIL दाखिल किए। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी व्यक्ति विशेष ने इतनी मेहनत की, इससे कर्मठता और प्रतिज्ञा से उन्होंने प्रयास किए हैं अपने सारे काम छोड़ करके, और साथ में वेंकटरमण सर हम आपको धन्यवाद देते हैं और समय पौधा दे करके आपसे अनुरोध करेंगे कि सर अपनी बात रखें और हम उनको संबोधित करें। प्रेरणा भगवान की प्रयास अपनी बात शुरू में आपके सामने शासन किया है। डॉक्टर नाम नहीं जानते थे, पूछा उनसे नाम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मीनिंग मैं जो समझाऊंगा वो बताता हूँ। राष्ट्र एब्सोल्यूट इटर्नल, वो कायम का, वो अमर है शायद। तो ये आपके सामने प्रस्तुत किया रिलीजन एंड हम चाहते हैं कि ऐसी प्रगति करती रहे। I remember 1976 एक जूनियर जनरल करके यूथ ऑर्गेनाइजेशन करता था हिंदुस्तान में भी बहुत सारा अभी भी और नेशनल और दैट ऑर्गेनाइजेशन आई प्रेजेंट कुछ कंडक्ट करना था, ओरिएंटेशन वगैरह कानून का। मैं 38 ईयर्स का, अभी 76 ईयर्स, एग्जैक्टली आफ्टर 38 ईयर्स आई विल टेक पार्ट। तो जैसे बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लोगों के लिए कि इतने बड़े शहर हैं, इतने सुंदर शहर हैं, और उससे भी अधिक इतने नागरिक नागरिक मंच चला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव चला रहे हैं। मैं एक हमारी बड़ी दोस्त है, दिल्ली में रहती है, माया लाला, उनको माजा लाला बोलते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, उनके साथ वो जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान की जो शाखाएं हैं उनकी CEO है। आपका किसी का परिचय कराऊंगा, उसका टेलीफोन नंबर आज ही दे दूंगा मैं आपको, उनका कॉन्टेक्ट करके दिल्ली आ जाने की जरूरत नहीं है। पर ह्यूमन राइट्स में रॉय ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको कुछ उसका वो मार्गदर्शन चाहिए, कभी बुलाना चाहिए तो भी वाले। आज का विषय है हमारा 4 और 5 जर्नी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऐसे हिसाब से पॉइंट किया गया है कि ये संस्था, हमारी संस्था क्या काम करती है पूछने की जरूरत है। मुझे कर दिया गया एक ₹100 के झगड़े के लिए केस चला सकता था। एक रिपोर्ट आया था, ₹5 का डिस्प्यूट के लिए कोई कोर्ट में गए और झगड़ा चला पाया। तो भाइयों बहनों, ये हिंदुस्तान है, ये विश्व की सबसे बड़ी लोक लाइब्रेरी है हमारी। आपके हाथ में ये हमारी स्टूडेंट आ गई, आप पेज नंबर 3 देखिए। फर्स्ट पहले तो छोड़ के तीसरा नंबर, उसमें 5वां नंबर का प्रयास 12 नंबर से। मैं जल्दी से 12 नंबर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कहते हैं? आप टेलीफोन पर रखते तो अच्छा है। हाँ, वो क्या कहते हैं कि यही व्यवस्था चली हिंदुस्तान की जुडिशरी की, न्यायतंत्र की, सबके मात्र दिल्ली हाईकोर्ट के निपटाना के कितने साल लगे? बड़ा 400। एक विचाराधीन, दूसरा नंबर जनजाति व्यक्ति को मतलब शेड्यूल कास्ट अंडर ट्रायल के अंदर 54 साल जेल में है।
46 बार 46 ईयर्स उसके बाद मेरा न्याय मिला। पूर्व रेलवे मंत्री भूसराय स्टेशन पर उसका मर्डर हो गया 38 ईयर्स के लिए। सरकारी के मेरा आपका छोड़ो, ये सरकारी के अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो आदमी 19 साल का था 61 साल का हो गया, 62 साल का हो गया। विटनेस 31 थे, उसमें से 26 मर गए। 22 जजों ने ये ट्रायल कराया, अभी तक केस पूरा नहीं हुआ। उसके आगे भी है हाईकोर्ट ने तलाक के बाद एक ह्यूमरस वेरी ट्रेजिक एक बताता हूँ आपको शास्त्री का भी। हाँ सुनिए कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमारे हम ये प्रोग्राम हर 6 मंथ में इंग्लिश और हिंदी में करके पूरे हिंदुस्तान में भेज देते हैं। एक प्रोग्राम में हमने नोट किया है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में रिपोर्ट कि एक लड़के लड़की ने शादी की, 24 घंटे साथ में रहे। आई डोंट नो मेरे दोस्त हस्बैंड है डोंट नो, मैं 24 घंटे के बाद उसने तलाक कर दिया। उसको 30 साल 30 इयर्स। तो भारत का सबसे वृद्ध 108 वर्षीय वृद्ध को कोर्ट ने छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने दरमियान की गई। अपराधियों को दोषी करार देने के बाद 70% उनको कन्विक्शन होता है। और लास्ट में हाईकोर्ट के कोई जज ने कहा कि किसी को डर नहीं। तो ये माहौल में अभी इसके हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि एक दफा ढूंढने जाए तो जिंदगी चली जाएगी। वकीलों को पीछे ढूंढते रहो, समय बर्बाद करो, पैसे बर्बाद करो और मन की शांति बर्बाद करो। कभी किसी का कोई इज्जत आता नहीं है। और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के सब के फायदा से मैंने 10 लाख रुपया लिया और मैंने वापस नहीं किया। मुझे पता है कि मेरे सामने कोर्ट में जाएगी कि जितने पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। बाद में क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे कि 10 लाख रुपया दिया है, 5 लाख रुपया दे छुट्टा। तो ये जो डिले है, डिले का बदमाश आदमी को रिपोर्ट दे रहे हैं। ये जुडिशरी के लिए तो क्या करना है, अभी वक्त नहीं है, थोड़ी देर भी हम पढ़े हैं। कुछ किसी का दोष नहीं है, शायद हमारा है। तो इसमें आप इनको घर में लेके जाइए, शांति से पढ़ें। जो अभी ये हमारे परशुराम जी आपको बताएंगे 1956 में 22 लाख केस हिंदुस्तान की कोर्टों में निलंबित थे। छोटे भाई आज कितना है एग्जैक्टली, हमारी एक रिसर्च की गई थी, हम रिसर्च करते रहते हैं। आज की तारीख में 3 करोड़ 30 लाख 15 टाइम्स बैंगलोर बढ़ गया। तो इसका कोई अंत ही नहीं। इसमें रिमेडीज बताई है, इसमें सॉल्यूशन बताया है। ये क्या एक 2 चीज में आपको बता भाई और बहनों, मैं एक सामान्य आदमी हूं, आप देखें आज मैं डिग्री होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग, बस पब्लिक इंटीग्रेशन करता है। आज वो रियल एस्टेट बिजनेस, तो हमारे ऊपर कोई आज की तारीख में बिजनेस छोड़ा 2000 साल में, मगर एजुकेशन और एजुकेशन लाइफ इजी। तो उसमें से कुछ सीखा। 105 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित के अधिकार मेरे लिए नहीं, सबके पास के लोगों के लिए मैंने खाई। मगर उसमें भी बरसों निकल जाते हैं, अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, कभी डिसमिस भी हो जाती है। मैं तो सरकार के सामने, मिनिस्टरों के सामने, अपराधियों के सामने सतत करता रहता हूँ। लोग बोलते हैं आपको डर नहीं लगता, नहीं लगता, जो डरे सो पाए। तो इसके लिए अच्छे काम के लिए आपका इरादा अच्छा है तो आप जरूर जाएंगे लोगों की सेवा के, इसकी कोई परवाह नहीं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको भी 5 साल 10 साल 15 साल कभी अच्छा हो रहा है, अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट करना नहीं है, कुछ नहीं। तो इसके लिए सोचा कि इसका
हिसाब से, तो इसकी रेफरेंस क्या है? हम कोर्ट में जाते हैं, देखते हैं एडजॉर्नमेंट जो तारीख से तारीख को इसकी बात करते हैं, इस अवेलेबल प्राप्त की एडवोकेट बोलता है कि भाई मैं क्लाइंट आ गया, आई हैव टू टेक डिस्कशन फ्रॉम माय क्लाइंट, और सामने का उसकी कुछ शादी है उसमें चला गया, कोई ना कोई बहाना चाहिए। कभी जज ने उसको रोका नहीं, एडजॉर्न ने मांगा और मिल गया। तो कानून ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 एडजॉर्न 3 तारीख एक पार्टी को मिल सकती है, ये वादी और प्रतिवादी। और वेरी फर्स्ट एडजॉर्न में उसमें जो सामने की पार्टी का जो खर्चा हुआ है, सब जो ये कानून है, ये लखनऊ से कोई इधर है, उसका आने जाने का, उसको जो रात लेना पड़े तो रात लेने का, और वकील का जो भी खर्चा है, और कोर्ट का, सब में कोर्ट का 10% खड़ा होगा, तो वो खर्चा मिला के कोर्ट को देने का, प्रतिवादी वादी को वो खर्चा को देगा, ये प्रावधान। और वो मैक्सिमम एक पार्टी की मांग, तो 3 के अलावा जो मांगे तो उसको वन हैज टू रिकॉर्ड द रीजन कि क्यों ये मांग रहे हैं, उनका जस्टिफाई करे कोई दे दे, मतलब लॉट ऑफ टाइम से जो ये करेंगे। दूसरी चीज है, मैंने किसी के सामने, ये हमारी यूनिवर्सिटी बैठी है, उसके सामने कोई फालतू कर दिया, उसको परेशान करने के लिए कोई केस दायर कर दिया, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वैक्सेशन लिटिगेशन जो होता है, फ्रेवलेस लिटिगेशन जो होता है, एंड अल्टीमेटली पार्टी विद फाइल करने के बाद, तो उसको एंटायर कोर्ट का जो खर्चा हुआ है, प्रतिवादी का जो खर्चा हुआ है, वो सब उसको देना, कभी वो दे देते, और कभी बिल्कुल बहुत केसी दर्ज रहा है, और गिरा के और हाथ लगे रोगन खा के डॉक्यूमेंट बिल्कुल फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, झूठे डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं हमारा, तो उसके लिए भी नॉट ओनली फाइन, जुर्माना नहीं, जेल का भी प्रावधान। आज मैं 18 साल से कोर्ट में लिटिगेशन कर रहा, कॉम्प्लिकेटेड लिटिगेशन, बस एक भी केस ऐसा नहीं दिखा कि जिसने फालतू और परेशान करने के लिए झूठे दस्तावेज दिए, उसका कोई जुर्माना ना होगा। तो ये सब चीज है, और भी कोई पहलू है, ये छोटी पुस्तिका में भी आपको दिया गया है, ये 2 भाग में है, ये पुस्तिका 2 भाग में है, पहले 8 पेज है, वो हमारा जो नॉर्मल हर 6 महीने में आफ्टर डीप रिसर्च जो भी करता है पुस्तिका, उसके बाद में दूसरी पुस्तिका है, एक इंदिरा गांधी नायर के एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, उसने लिखा बहुत अच्छा इंडियन जुडिशरी का उसके बारे में, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें से काफी कुछ सीखने का आपको मिलेगा। तो इसके फायदों बहनों, ह्यूमन राइट्स नेटवर्क 2 जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए मैं भी आपका प्रोग्राम था, और उसके तहत आज हम इधर आए हैं हमारे यहाँ के सामने। तो मैं बताता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के जो मेम्बरान हैं, उसके जो बताया जाता है, तो बताता हूँ। मुझे आपको बताने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन कहाँ होता है? हिंदुस्तान की कोर्ट। एक गरीब आदमी दौड़ता रहता है और सामने उसका वादी और प्रतिवादी कोई कुछ है, वो श्रीमंत आदमी, वो एक एविडेंस का 1 लाख रुपया देने के बाद भी ये कर सकता है, वो कर सकता है, और उसको मिला के गरीब आदमी को लीगल एड कोई को किसी को मिल देते हैं, लीगल एड कोई भी लीगल एड है फॉर योर इंफॉर्मेशन, महिलाओं को फ्री लीगल एड मिलती है, महिलाओं को कोई भी बात के लिए फ्री लीगल एड मिलती है,
सीनियर मोस्ट एडवोकेट है जिसको डिग्री सनद मिला है वो उसके लिए काम है। तो आज का हमारा मकसद है, आई डोंट टेक योर मच बताया कि हमारा फोरम फॉर पास जस्टिस ये हिंदुस्तान का एकमात्र संस्था कि जो उन्होंने डिसाइड किया कि ये कभी नहीं हुआ, लोग डरते हैं, सामान्य लोग डरते हैं कि ये सब जुडिशरी के सामने सबसे पहले से जाओ ये न्यायपालिका बचाओ देश बचाओ, ये जब इस सूत्र हमने कॉइन किया पाठ तभी लोगों ने डरा, वकीलों ने बोला कि ये कोई कंटेक्ट हो जाएगा, कोर्ट का अवमानना हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, आपको अरेस्ट कर देंगे। तो उन्हें हमको एक ड्रीम किया, ये बहुत कुछ सिद्ध करना है, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, जो भी कुछ करना है हमारे ऊपर। ये हर सिख पर ये शीर्षक यही देता है हमारे हरेक संस्करण में, प्रकाश में, ये न्यायपालिका बचाओ देश बचाओ, सेव जुडिशरी सेव देश, ये हरेक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सब जो न्यायालय में 600 क्लास जिसको सब हो जाता है, हरेक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ 35 स्टेट्स उससे 400-500 लोग हो जाता है, इंडस्ट्रियल हो जाता है, कॉर्पोरेट हो जाता है, एनजीओ हो जाता है, विशिष्ट व्यक्तियों हो जाता है। मन किसी ने एक और ये लास्ट मंडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी मुलाकात स्पेशल टाइम लिया पार्लियामेंट का, जिसके हाथ में भी ये रखा, उन्होंने देखा राइट सेव जुडिशरी कोई फर्क नहीं, हकीकत उसके नीचे आते हैं कि जो न्यायाधीश होगा पहला उनका भी न्यायाधीशों की वही बोलते हैं कि भाई इसको बचाने की जरूरत है, हम इधर आए अकेले लड़ नहीं सकते, लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में इसके सेंटर्स हम स्थापित करना चाहते। अभी तक 16 सेंटर्स in the name of Society for Fast Justice, this is the forum for fast justice, Society for Fast Justice के नाम से सेंटर हमने पूरे हिंदुस्तान में अभी तक 16 सोसाइटी अलग अलग से कश्मीर से लेके और भी जगह रायपुर, मुंबई, जयपुर और उसकी जगह पर लोग रजिस्टर हुए और अगले 3 साल में हमारा अंदाज है कि 100 सेंटर्स सबसे डॉक्टर हिंदुस्तान में बन रहे हैं और हम एग्रेसिव हो रहे हैं, अभी तक आक्रामक हो रहे हैं, अभी तक हम ये अवेयरनेस का काम करते हैं हिंदुस्तान में कि ऐसी संस्था है जो न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं और कभी कभी संयुक्त तरीके जब 100 सेंटर हो जाएंगे तो किसी की मजाक नहीं है कि हमारी जो वायदी डिमांड है उसको वो दरकार नहीं करेगा। तो इधर भी मकसद है, कल बहुत अच्छा ये हमारे साथ में उर्वशी आई है, उनके पति भी इधर आए हैं संजय और भी कपड़ों लोग अभी आ रहे थे, उनकी करोड़ 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो इधर प्रोफेसर सक्सेना भी आए हैं, वेंकट पकड़ी हमारे साथ में और मिस्टर यादव आए हैं। तो यस्टरडे जस्टिस कमलेश्वर नाथ रिटायर्ड अभी लोग 85 ईयर्स हो गए, उन्होंने हमें बुलाया इधर लखनऊ में और कल अच्छी मीटिंग हो गई उधर भी एंड यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू सेट अप सोसाइटी फॉर पास जस्टिस। आज सबसे भी हम इसके लिए मैकेनिज्म है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि कैसा कैसा करना, वो सब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भेजेंगे और डिटेल के लिए जो फोरम फॉर पास जस्टिस इसका प्योरली जो काम है जुडिशल कोर्ट का और और सोसाइटी फॉर पास लोकल सेंटर जैसा इधर भी सेंटर वाले काम करते हैं, आप बड़ी तादाद में हाजिर हैं तो जरूर एक सेंटर बिकॉज ये कानून इज वन ऑफ द
big metros of this country, industrial city और गंगा के किनारे में आप खुशनसीब हैं कि हमारी नदी माता है, उनको आपका मगर उसको क्लीन तो करना है। सरकार को गवर्नमेंट करके पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कचरा देखने के लिए 1 मिनट के लिए हम जब छोटे थे 5 साल के विलेज में गाँव में रहते थे, कोई मर जाता था तो गंगा का पानी और या जमुना का पानी मुँह में आज तो इसका ये सोसाइटी और बात जस्टिस एक काम ये भी रहेगा कि नदी माता का प्रदूषण है, रास्ते का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, ये सबके लिए भी काम करना है। अगेन आप एकत्रित हैं, रजिस्टर करें और साथ में 40-50 एकड़ बनाने के लिए हम इसका पेटिशन करें। हमारा नेशनल कन्वेंशन हुआ है, बहुत लोग आए थे, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाए थे, राइट को सोसाइटी को बात करते और ये हमारा कॉन्क्लेव भी होने वाला है। इंटरेस्टेड 26-27 एक छत्तीसगढ़ का काम हम आपको बहुत सारे तो इसके लिए वही आप कह सकते आप हमें सुनने के लिए वेरी पेशेंटली और एक इरादा लेके आए हैं यहाँ। ये बड़ी बात हमारे लिए ये है कि आप ये जुडिशियल रिफॉर्म के लिए न्याय सुधार के लिए जो देश का भविष्य है ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये बात हो जाएगा। अभी भी जो समाज में पॉलिटिक्स में सब जगह पर क्रिमिनल बैठ गए हैं। 3 साल के बाद ये बिल्कुल हो जाएगा और कोई चारा नहीं बचता हमारे के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है आपने बहुत सुंदर और बड़े शानदार तरीके से अपनी बात को रखा। मुझे ये लगा कि हिंदुस्तान में शायद जो इंजीनियर्स हैं वो ज्यादा संवेदनशील है पर किसी के मुकाबले में, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि आप रूप से इंजीनियर हैं और भी IIT मुंबई से वो भी इंजीनियर है और फिर उन्होंने भी जो है वकालत की दिशा में अपना और जैसे आपने बताया कि जनहित याचिकाएं ये बड़ी समस्या बनती जा रही है, इनमें भी इतनी देरी होती है। ये राइट के लिए जब हमने PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी 2000 से वो अभी भी चल रही है। 2006 में हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक एक्ट था उसको लागू करने के लिए 2010 में PIL डाली, अभी भी चल रही है। हालांकि उससे ये हुआ कि ये जो आपका फूड सिक्योरिटी बिल है वो आया, उससे ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कानून की शरण मिली और बने और उससे कुछ लाभ हुआ। बहुत सारी चीजें हो जा रही है शेल्टर वाले हिंदुस्तान में, लेकिन ये कि अभी मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आपके सुंदर विचारों से हमें बहुत लाभ हुआ और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चल रहा है। एक जरा से 100 रुपए के लिए मुकदमा चला 46 साल चला 100 रुपए के लिए। मैं हमारे बीच में जो हमारी लायर्स एसोसिएशन है और यहाँ की जो पूरी तमाम लोगों को बिल्कुल फटाफट जो व्यवस्था करवाई हमारे बीच में राधा कृष्ण पांडे जी हैं। मुझे जिस समय ये सारा चल रहा था साथी से छोटे बैठे थे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इधर आ जाए। आइए सर, आइए। और मैं इसी के साथ क्योंकि आप सारे साथी लोग अपना फॉर्मूले समय निकाल के आए हैं और हमारे बीच में जो दयानी साहब है उर्वशी शर्मा जी शायद कहीं चली गई, वो भी बहुत सारे काम करती रहती है। तो ऐसे मैं आपके बीच का आदमी हूँ, जैसा आपसे बात करता रहूँगा, मैं अपनी बात को कम से कम रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच जो वेंकट रमन साहब है आए हैं वो
क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से बताएंगे। मैं वेंकट साहब से निवेदन करूँगा। भगवान जी और प्यारे दोस्तों, भगवान जो है मुझे लखनऊ ले आया, कानपुर ले आया, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने बताया कि वेंकट यहाँ से तेरा इंग्लिश नहीं चलता, तो मद्रासी हिंदी में बोलो चलेगा, लेकिन हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा था, 3 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूं, फोरम फॉर पास्ट जस्टिस का मैं ट्रस्टी। तो मैंने भी सोचा ये जुडिशियल रिफॉर्म चिल्लाते आ रहा हूं 3 साल से अपने टीम में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, अंदर जेलर के रेगुलर लॉ कमीशन चेयर, सब वही रिफॉर्म 3 साल में अंग्रेजी में चिल्लाते आ रहा हूं। कोई रिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बदलाव नहीं। तो मैंने सोचा कि इस ट्रिप में कोई जुडिशियल रिफॉर्म अंग्रेजी में बोलने के बजाय हिंदी में बोलना शुरू करो। मुझे ये यकीन है, मुझे ये विश्वास है, जुडिशियल रिफॉर्म तो कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम मेरा हिंदी तो रिफॉर्म हो जाएगा। इस सेमिनार की शुरुआत में शाश्वत बहन जिस the way she was working very fluently, introducing the subject, मैं वो सुना और सुबह नरोना जी में इतना अच्छा ऐसा लग रहा था कि मैं कानपुर का दामाद हूँ, जिस हिसाब से हम लोगों को स्वागत किया। ये सब देखते हुए सडनली मुझे कानपुर का इलाका आज आपका विषय ह्यूमन राइट्स और हमारा विषय जो जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑलमोस्ट इट्स अ कॉमन फैक्ट। अल्टीमेटली वी वांट जस्टिस, जुडिशियल रिफॉर्म अल्टीमेटली द फाइनल गोल जस्टिस। आज हमारा समुदाय, हमारा सोसाइटी में वो महान व्यक्ति किसको बोला जाए, आदमी का महत्व कैसे गिना जाए। 1950s में आदमी का महत्व वो कास्ट से होता है, ब्राह्मण महान है, उसके बाद क्षत्रिय वैसे होते हैं। उसके बाद 1970s में वो पढ़ाई का महत्व ज्यादा होता था, IIT से पढ़ा, MIT से पढ़ा, IIM से पढ़ा, जो पढ़ा, कब पढ़ा, इज नॉट ए तो एजुकेशन का महत्व होता था 1970s में। 2000 में ये एजुकेशन से अलग हो गया, वर्ल्ड में मिलियनर बिलियनर वो लिस्ट छपने लगा, कौन ज्यादा एजुकेटेड वो सब रह गया, और ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज मिलियनर बिलियनर। तो 50s का जो कास्ट से एजुकेशन गया, 2000 में पैसे का महत्व ज्यादा हुआ, लेकिन 21st सेंचुरी आया, पैसे का महत्व चला गया। आज का तारीख जिस व्यक्ति को महान कहा जाता है, महत्व जो है, the man's greatness today is decided only by his capacity to break the laws. जिस आदमी जिस हद तक कानून तोड़ सकता है, वो आदमी का आरती उतार है। बड़ा लिखा आदमी को कभी आरती नहीं उतार। ये हमारा पद्मश्री है, कितना आदमी था, लेकिन कोई भी नेता आ गया, भाग लग जाता है, शहर बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती है, उसका स्वागत करते हैं। तो man's capacity to break the laws, that determines his greatness. लेकिन ये हुआ वजह क्या?
If you see the parliament, आज हमारा लोकसभा जो है 550 member of parliament में 182 member of parliament has got a confirmed case of rape, murder, all those things are registered. They are the lawmakers. ये लोग हमारा कानून बनाते हैं. This is the situation. आज क्रिमिनल्स का डिमांड ज्यादा. अभी इलेक्शन तो आ रहा है. On the contrary, demand is more than the supply. Supply कम जितना भी होगा, क्रिमिनल्स का डिमांड ज्यादा होगा. ये सब का वजह क्या है? Because हमारा न्याय व्यवस्था, the judiciary is weak. That is the reason criminalization of politics happening. आज हमारा बीच में nothing, no one is thinking of only due to judicial delays. अभी आज समाज में who believes in judiciary? आप बिलीव नहीं करते, हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि कोर्ट कचहरी में गया तो कई जन्म निकल जाए. कौन बिलीव करते हैं? ओनली द क्रिमिनल्स दे बिलीव. वो लोग ये टीवी में आ गए, मुझे पूरा विश्वास है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. हम सीधा साधा आदमी कभी नहीं होते, बिकॉज उनका विश्वास क्यों है? उसे ये विश्वास है कि ये अपना करंट जुडिशियल सिस्टम में वो छूट जाएगा. उस बात का विश्वास है, नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो हम जरूर छूट जाएगा, उसे कभी सजा नहीं होगा, कभी जेल जाना नहीं पड़ेगा. दैट इज व्हाई द क्रिमिनल्स आर इंक्रीजिंग. Only because of the inefficient judiciary, inordinate delay in judiciary, the criminalization of politics. So most important thing is judicial reform. अभी भगवान जी ने बताया कि आज हमारा बीच 3 करोड़ तो अधिक केस पेंडिंग है. पिछले all the chief justice law commission chairman क्लियर बोला है कि आज का पेंडिंग केस अगर नॉर्मल रूटीन में खत्म होना है तो 450 साल लगेंगे. 466 years. It's a confirmed document from the government of India. वो खुद बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारा जैसा 466 years होगा. अभी हमने पहले बार जब ये संगठन से जुड़ा 3 साल पहले 460 वेंकर 2 मार्च केस फाइल किया तो 466 years होगा. मेरा मन में मैं सोचा कि 465 साल एक आदमी का जीवन को एक जन्म में 65 साल होगा, समझ लीजिए. तो 465 साल होगा तो 7 जन्म होगा. तो आज मेरा केस कुछ कोर्ट में है तो ये फैसला होने में 7 जन्म होगा. तो मैं 2 मिनट के लिए खुश भी हो गया, क्योंकि मैं सोचा कि मैं अकेला लड़ना नहीं पड़ेगा 7 जन्म, क्योंकि मेरा बीवी करवा जो करती है वो भी 7 जन्म तक साथ देगी. तो ये जो केसेस जो पेंडिंग है इस कारण ये सब कई कारण अडजर्नमेंट फ्रीक्वेंट होता है. जजेस का वैकेंसी है. आज दुनिया में सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में है. लोवेस्ट बजट जुडिशरी को दिया जाता है बजट में. तो ये फ्रीक्वेंट अडजर्नमेंट जजेस का पोस्टिंग बढ़ता नहीं है, वैकेंसी इतना है, साल में 6 महीना छुट्टी लेते हैं और ये सब आम आदमी सफर करते हैं. जैसे आपने देखा है कि 100 रुपया का केस इतना सारा. लेकिन ये सब हम लोग फोरम ऑफ फास्ट जस्टिस जो मुंबई में है वो भी टेक अप द मैटर पूरा ऑल इंडिया लेवल में विद द सुप्रीम कोर्ट, विद द पार्लियामेंट, विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द थिंग टू फाइट टू स्पीड अप द जस्टिस. बट साथ साथ में so many people बहुत जने हमें बताया कि आप ये संगठन ऑल ओवर इंडिया फैलना चाहिए. बिकॉज कॉमन मैन जानता नहीं है वो जुडिशरी को अप्रोच कैसा है. कॉमन मैन जानता नहीं है घर में छोटे बच्चे से छोटे छोटे बालकों से अपराध होते हैं, उसके साथ औरत के साथ अपराध होते हैं, काफी जुल्म है. उनको सब जस्टिस दिलाने के लिए ये जो फोरम जो है ये सोसाइटी का रूप में और शहर में एक ब्रांच खोलने का
मैं गर्व से बोलता हूँ, मैं इसलिए गर्व से बोलता हूँ कि 3 साल पहले मैं बुला था, तभी सिर्फ हमारा फोरम था, हम लोग 5-6 जन का। 3 साल में सिर्फ इनका अकेले के मेहनत की वजह से माइक को बीच में जब ले जाते आते, बट ये अलोन ये 3 साल के अंदर ये पूरा इंडिया में इतना नाम कर दिया है। ऑलरेडी हमारा 20 सेक्टर रजिस्टर हो गया। एक हफ्ता पहले हम लोग रायपुर गए थे, वहां कन्वेंशन किया, नया चैप्टर पहला मीटिंग की कन्वेंशन से शुरू किया। इतना रिस्पॉन्स था। ऑल द चीफ जस्टिस, डेप्यूटी मेयर, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, इतना पॉलिटिशियन आ गया था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग a name-like society for fast justice. You will have all the government officers, all the top people to back you up. I want the society for fast justice. आप शुरुआत कीजिए, इसमें आप लोग का काफी फायदा है। फायदा क्या है? एक तो समाज में इज्जत होगा कि एक पब्लिक कॉमन मैन को लीगल एड का हिसाब से हेल्प करते हैं। प्लस यू हैव टू प्रमोट एक जुडिशियल का रिफॉर्म किया है। काफी जन नहीं जानते कि लीगल क्या होता है क्या नहीं है, ये हेल्प करते हैं। सो आप सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस अभी लखनऊ में हमारा शुरू हो रहा है, तो सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस कानपुर शुरू कर दीजिए। आपको पूरा हम लोग का बॉम्बे हेड ऑफिस से फुल कोऑपरेशन मिलेगा। आपको रिटर्न मटेरियल, बैकअप और पूरा कोऑपरेशन सहायता जो भी है, फुल बैकिंग आपको मिल जाएगी। आपको अरविंद केजरीवाल का सुना है, उसका शुरुआत हमारा कन्वेंशन से हुआ 3 साल पहले। हम अरविंद केजरीवाल को बुलाए थे बॉम्बे, प्रशांत भूषण आया था, उदय मयंक गांधी, वेदा पारकर, इतने अच्छे वेदों को बोली, लॉ मिनिस्टर का वो आया था, चीफ जस्टिस आया था, काफी ऑल ओवर इंडिया से द बेस्ट ऑफ द स्पीकर बॉम्बे आए। वहां ही अरविंद केजरीवाल अपना मूवमेंट शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। देन ग्रेजुअली उसके बाद अन्ना हजारे को लेके हम भी गए थे जेल, जब उसका मूवमेंट शुरू किया था दिल्ली में आके। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये फोरम का नाम से सबसे बड़े से बड़े आदमी आपका सर हो जाएगा। जब भी आपको संबोधित करना है, आपका मीटिंग करना है, तो जरूर आपको इन्वाइट करना इसी होगा। हम लोग का भी सहायता पूरा मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। जल्दी से जल्दी नरोना जी का नेतृत्व में, विष्णु जी का इसमें एक सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस शुरू हो जाएगा। अभी जैसे हम हिंदू है, जब भी